मंगलवार व्रत संपूर्ण जानकारी। मंगलवार का दिन संकट मोचन भगवान हनुमान को समर्पित है। हिंदू धर्म में इस दिन का बड़िधा महत्व है। ऐसी मान्यता है कि इस दिन पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति के सभी स्कंठ दूर हो जाते हैं और मंगल ग्रह भी मजबूत होता है। साथ ही ये भी कहा जाता है कि इस दिन व्रत रखने से निगेटिविटी दूर होती है और पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। मंगलवार के दिन पूजा में उपयोग होने वाली सामग्री व उसका महत्व। हनुमान जी की पूजा में कुछ विशिष्ट सामग्री का उपयोग किया जाता है जो पूजा को संपूर्ण बनाती है। इन सामग्रियों में वो चीजें शामिल होती हैं जो भगवान को प्रिय होती हैं और उनकी पूजा में विशेष महत्व रखती हैं। हनुमान जी के आशीर्वाद को प्राप्त करने के लिए इन सामग्रियों का सही तरीके से उपयोग करना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। हनुमान जी को समर्पित मंगलवार व्रत हिंदू धर्म में विशेष महत्व रखता है। मान्यता है कि यदि विधि विधान से यह व्रत किया जाए और सही पूजा विधि का पालन किया जाए तो हनुमान जी अपने भक्तों से शीघ्र प्रसन्न होते हैं और उनके जीवन के समस्त दुख दुविधाएं दूर करते हैं और जीवन में सुख समृद्धि आती है। हालांकि यदि इस व्रत में कोई त्रुटि रह जाए तो भगवान हनुमान आपसे रुष्ट हो सकते हैं और आप व्रत का संपूर्ण फल प्राप्त करने से वंचित रह सकते हैं। मंगलवार व्रत की सरल पूजा विधि। मंगलवार का व्रत रखने के लिए सूर्योदय से पूर्व उठकर स्नान करें और स्वच्छ लाल वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल को गंगा जल से शुद्ध करें और ईशान कोण में हनुमान जी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। अब भगवान हनुमान का ध्यान करते हुए व्रत का संकल्प लें। हनुमान जी को लाल फूल, सिंदूर, चमेली का तेल और भोग के रूप में गुड़ चना अर्पित करें। इसके बाद AUM हनुमते नमः मंत्र का 108 बार जाप करें। अब हनुमान चालीसा और सुंदरकांड का पाठ करें। फिर घी का दीपक जलाकर हनुमान जी की आरती करें। अधिक पुण्य प्राप्त करने के लिए मंगलवार व्रत के दिन जरूरतमंदों को भोजन कराएं और दान करें। ध्यान रहे कि व्रत रखने वाले जी जातक दिन में एक बार बिना नमक का भोजन करें। व्रत के दिन भक्त ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें और मन, वचन, कर्म से शुद्ध रहें। पूजा विधि का पालन न करने के परिणाम। मंगलवार व्रत की पूजा विधि सरल है, लेकिन इसे श्रद्धा और सही तरीके से करना बहुत महत्वपूर्ण है। यदि पूजा विधि से न की जाए तो उसका पूर्ण फल नहीं मिलता। त्रुटिपूर्ण पूजा से मनोकामनाएं अधूरी रह सकती हैं और भगवान आप पर प्रसन्न होने के बजाय आपसे नाराज हो सकते हैं। अतः श्रद्धा और समर्पण के साथ विधि पूर्वक पूजा करना आवश्यक है। वहीं धार्मिक मान्यता के अनुसार विधि पूर्वक की गई पूजा से बजरंग बली की कृपा शीघ्र प्राप्त होती है, जिससे जीवन में सुख, शांति और समृद्धि का आगमन होता है। क्या महिलाएं कर सकती हैं यह व्रत? महिलाओं के मन में हनुमान जी की पूजा को लेकर अक्सर संदेह बना रहता है, लेकिन पुराणों में बताया गया है कि महिलाएं भी बजरंग बली की पूजा कर सकती हैं और व्रत रख सकती हैं। किसी ग्रंथ में यह नहीं लिखा है कि महिलाओं को हनुमान जी की पूजा नहीं करना चाहिए। बस महिलाओं द्वारा हनुमान जी को लाल वस्त्र या फिर चोला नहीं चढ़ाया जाना चाहिए, क्योंकि वह आजीवन ब्रह्मचारी थे। महिलाओं को मासिक धर्म के बीच में मंगलवार पड़े तो व्रत नहीं करना चाहिए। हनुमान जी की पूजा में महिलाएं इन बातों का रखें ध्यान। ज्योतिष के अनुसार हनुमान जी की पूजा करते समय महिलाओं को मूर्ति को स्पर्श नहीं करना चाहिए। साथ ही महिलाएं इस बात का भी ध्यान रखें कि वो पूजा करते समय हनुमान जी के पैर न छुएं, क्योंकि हनुमान जी महिलाओं का सम्मान करते हैं
और माँ सीता की तरह सभी महिलाएं उनके लिए माँ समान हैं। महिलाओं को हनुमान जी को पंचामृत से स्नान भी नहीं कराना चाहिए। इससे उनके ब्रह्मचारी होने का अपमान होता है। अगर आप हनुमान जी की पूजा कर रही हैं, तो उन्हें चोला, वस्त्र और यज्ञोपवीत नहीं चढ़ाएं। इन चीजों का आप किसी पुरुष से अर्पित कराएं। महिलाओं को रियाओं को हनुमान जी के प्रति श्रद्धा भाव प्रकट करने के लिए सिर नहीं झुकाना चाहिए। आप केवल हाथ जोड़कर प्रणाम कर सकती हैं। महिलाओं को हनुमान जी को सिंदूर भी नहीं चढ़ाना चाहिए और न ही बजरंग बाण का पाठ करना चाहिए। स्थापना के लिए सामग्री: चौकी, हनुमान जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करने के लिए; लाल कपड़ा, चौकी पर बिछाने के लिए; गंगा जल, पूजा स्थल की शुद्धता के लिए; अक्षत, बिना टूटे हुए चावल, चौकी पर दीपक और भगवान की प्रतिमा को आसन देने के लिए। भगवान हनुमान की प्रतिमा हो मोसी मुद्रे। पूजा का केंद्र बिंदु: जल का लोटा, जल अर्पित करने के लिए; चमेली के लतेल का दीपक। हनुमान जी को चमेली प्रिय होती है, इसलिए चमेली के तेल का दीपक जलाना विशेष फलदायी है। अगर ये उपलब्ध न हो तो सरसों के तेल का उपयोग भी कर सकते हैं। घंटी, भगवान को अर्पित करने के लिए सामग्री: सिंदूर, मौली, जनेऊ, चोला, पुष्प। हनुमान जी को लाल रंग के फूल या चमेली के फूल अर्पित करें। धूप व अगरबत्ती, इलायची, लौंग, सुपारी, पान, इत्र, अक्षत, फूलों की माला। भोग के लिए सामग्री: फल, हनुमान जी को ताजे फल अर्पित करें। मिठाई, बेसन के लड्डू या बूंदी के लड्डू जो हनुमान जी को प्रिय होते हैं। व्रत कथा के लिए: हनुमान व्रत कथा की पुस्तक। इस दिन विशेष रूप से हनुमान जी की कथा का श्रवण करना शुभ होता है। हनुमान चालीसा, आप चाहें तो हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और सहस्त्र नाम का पाठ भी कर सकते हैं। पूजा यदि संपूर्ण पूजा सामग्री से न की जाए तो क्या होगा? यदि आपके पास संपूर्ण पूजा सामग्री उपलब्ध नहीं है, तो जो भी सामग्री आपके पास हो उसे आस्था पूर्वक भगवान को अर्पित कर दें। साथ ही अपनी किसी भी भूल चूक के लिए क्षमा मांगें। पूजा में सबसे महत्वपूर्ण आपकी आस्था और सच्ची भक्ति होती है। अपनी क्षमता के अनुसार जो कुछ भी उपलब्ध हो वह भगवान को अवश्य अर्पित करें और विधि पूर्वक पूजन करें। मंगलवार की पूजा से लाभ: मंगलवार के दिन हनुमान जी की पूजा से कई लाभ प्राप्त होते हैं, जिनमें प्रमुख हैं संकटों का निवारण। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। उनके आशीर्वाद से जीवन के सभी संकट समाप्त होते हैं। शक्ति और साहस: हनुमान जी के आशीर्वाद से व्यक्ति को शक्ति और साहस की प्राप्ति होती है। संपत्ति और समृद्धि: पूजा के शुभ फल से घर में संपत्ति और समृद्धि का वास होता है। मानसिक शांति: हनुमान जी की कृपा से मानसिक शांति और संतुलन प्राप्त होता है। कर्ज मुक्ति: कर्ज से परेशान व्यक्तियों के लिए हनुमान जी की पूजा विशेष रूप से लाभकारी है। नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति: हनुमान जी की पूजा से नकारात्मक और बुरी शक्तियों से छुटकारा मिलता है। जानिए मंगलवार का व्रत की विधि। मंगलवार का व्रत रखने की कुछ विधि है जिसका ध्यान रखना बेहद जरूरी होता है। महिला हो या फिर पुरुष, सभी को लगातार 21 मंगलवार का व्रत रखना चाहिए। व्रत वाले दिन सूरज निकलने से पहले उठकर स्नान कर लें और लाल रंग वस्त्र पहनें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और पूजा की तैयारी करें। पूजा के लिए हनुमान जी की मूर्ति स्थापित करें। फिर बजरंग बली की मूर्ति के सामने देसी घी का दीपक जलाएं।
मंगलवार को भगवान हनुमान को प्रसन्न करने के आसान उपाय व उनका महत्व। भक्ति, बल, निष्ठा और समर्पण के अद्वितीय प्रतीक भगवान हनुमान जी के प्रति भक्तों की आस्था अनंत है। जो श्रद्धालु समर्पित भाव से श्री हनुमान जी की आराधना करते हैं और उनका सच्चे मन से स्मरण करते हैं, भगवान सदैव उनकी रक्षा करते हैं। यद्यपि भगवान हनुमान सदा ही भक्तों के हृदय में निवास करते हैं और प्रत्येक दिन उनकी पूजा होती है तथापि मंगलवार का दिन विशेष रूप से उनके लिए अत्यंत पवित्र और महत्वपूर्ण माना जाता है। हिंदू धर्म में मंगलवार का दिन भगवान हनुमान की पूजा और व्रत के लिए समर्पित है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यही वह दिन है जब भगवान हनुमान का जन्म हुआ था और इस दिन उनकी आराधना करने से उनकी असीम कृपा और आशीर्वाद प्राप्त होते हैं। इस दिन विशेष रूप से उनकी पूजा करने से भक्तों की इच्छाओं की पूर्ति होती है और वे भगवान हनुमान के अनुग्रह से जीवन में सुख, समृद्धि, आत्मबल और रक्षा का अनुभव करते हैं। चलिए अब जानते हैं कि मंगलवार व्रत के क्या लाभ होते हैं। नकारात्मक और बुरी शक्तियों से बचाव। मंगलवार व्रत करने से व्यक्ति पर छाए नकारात्मक प्रभाव कम होते हैं और वह बुरी शक्तियों से सुरक्षित रहता है। शनि दोष से मुक्ति। भगवान हनुमान के साथ साथ शनि देव की भी कृपा प्राप्त होती है, जिससे शनि दोष और से मुक्ति मिलती है। संकटों का नाश। भगवान हनुमान को संकट मोचन कहा जाता है, अतः इस व्रत को करने से जीवन में आने वाले संकटों का नाश होता है और कठिनाइयां दूर होती हैं। सुख समृद्धि। मंगलवार व्रत से जीवन में सुख, समृद्धि और आशीर्वाद की प्राप्ति होती है, जिससे जीवन में सकारात्मक बदलाव आते हैं। आत्मबल और मानसिक शांति। इस व्रत से व्यक्ति को मानसिक शांति और आत्मबल मिलता है, जो जीवन की समस्याओं से निपटने के लिए आवश्यक होता है। बुद्धि और विवेक। भगवान हनुमान की कृपा से व्यक्ति की बुद्धि और विवेक में वृद्धि होती है, जिससे वह हर कार्य में सफलता प्राप्त करता है। भय से मुक्ति। मंगलवार व्रत करने से व्यक्ति के जीवन में विभिन्न प्रकार के भय से मुक्ति मिलती है। मंगल दोष से राहत। यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में मंगल ग्रह से संबंधित कोई दोष है, तो मंगलवार व्रत उसका निवारण करने के लिए अत्यंत प्रभावी माना जाता है। आर्थिक समृद्धि। मंगलवार व्रत से व्यक्ति को आर्थिक समृद्धि की प्राप्ति होती है। हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति के काम में तरक्की होती है और वह उन्नति के मार्ग पर अग्रसर होता है। 8. आर्थिक संकट और कर्ज से निपटना। कई बार व्यक्ति मेहनत करता है, लेकिन फिर भी उसकी आर्थिक स्थिति सुधर नहीं पाती। कर्ज का बोझ लगातार बढ़ता जाता है, जिससे वह मानसिक और वित्तीय संकट से जूझता रहता है। इस स्थिति में न तो खर्चों को संतुलित करना संभव होता है, न ही भविष्य के लिए कोई बचत करना। उपाय। मंगलवार के दिन बंदर को गुड़, चना, केला या मूंगफली खिलाएं। महत्व। यह उपाय विशेष रूप से आर्थिक संकट और कर्ज से मुक्ति पाने में सहायक है। बंदर को यह खाद्य सामग्री अर्पित करने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है, जो जीवन में समृद्धि और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करती है। साथ ही यह उपाय कर्ज के बोझ को हल्का करने और वित्तीय स्थिति को सुदृढ़ करने में भी मदद करता है। हनुमान जी की आशीर्वाद से आर्थिक समस्याएं धीरे धीरे समाप्त होती हैं और जीवन में स्थिरता आती है। 2. बल, बुद्धि और आरोग्य की प्राप्ति। कभी कभी व्यक्ति जीवन में कठिनाइयों का बोझ उठाते हुए खुद को कमजोर और थका हुआ महसूस करता है। काम में रुकावटें, मानसिक दबाव और शारीरिक समस्याएं उसे निराश करती हैं।
ऐसे में वह आत्मविश्वास खो देता है और उसे यह महसूस होता है कि उसकी शक्ति और बुद्धि कमजोर हो गई है। उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी के मंदिर जाएं। ये और चमेली का तेल डालकर दीपक जलाएं। दीपक जलाने के बाद हनुमान चालीसा का पाठ करें। महत्व: यह उपाय विशेष रूप से मानसिक और शारीरिक शक्ति को पुनः प्राप्त करने में मदद करता है। दीपक जलाने से सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होता है, जो व्यक्ति की आत्मशक्ति को बढ़ाता है। हनुमान चालीसा का पाठ व्यक्ति को मानसिक स्थिरता, बुद्धि की तीव्रता और शारीरिक स्वास्थ्य में सुधार प्रदान करता है। हनुमान जी की कृपा से व्यक्ति को जीवन में बल, बुद्धि और आरोग्य की प्राप्ति होती है, जिससे वह अपनी समस्याओं का समाधान साहस और समझदारी से कर पाता है। मंगलवार व्रत की विधि: मंगलवार को व्रत के लिए प्रातःकाल उठकर स्नान करें और लाल रंग का कोई नया या धुला हुआ कपड़ा पहनें। इसके बाद व्रत का संकल्प लें और जलाभिषेक के साथ ही व्रत की तैयारी करें। अपने निकट के हनुमान मंदिर में स्थापित मूर्ति को चमेली के तेल और केसरिया सिंदूर से चोला चढ़ाएं। संभव हो तो प्रसाद भी बांटें। इसके बाद घर के पूजा घर में या ईशान कोण में हनुमान जी की प्रतिमा रखें और गाय के घी का दीपक जलाएं। फल फूल अर्पित करें और उनकी स्तुति आदि करें। इसके बाद हनुमान चालीसा का पाठ और सुंदर कांड का पाठ करें। व्रत में फलाहार कर सकते हैं। व्रत वाले पूरे दिन श्री सीताराम नाम का स्मरण करें। शाम को एक बार फिर हनुमान जी की आरती करें और भोग लगाएं। शाम को व्रत के पारण के बाद तक व्रत के दिन नमक का सेवन करें। 3. मनचाही सफलता और समृद्धि प्राप्ति: कई बार व्यक्ति अपनी पूरी मेहनत और कोशिशों के बावजूद सफलता प्राप्त नहीं कर पाता और इस कारण उसे मानसिक तनाव और निराशा का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उसे लगता है कि उसकी कोशिशों का कोई फल नहीं मिल रहा। उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को बूंदी या बेसन के लड्डू का प्रसाद अर्पित करें। महत्व: मान्यता है कि हनुमान जी को यह प्रसाद प्रिय है। यह उपाय विशेष रूप से सफलता प्राप्ति के लिए बहुत प्रभावी है। इस उपाय से आपके प्रयासों में सफलता और समृद्धि का प्रवाह होता है, जिससे जीवन में संतोष और आत्मविश्वास का अनुभव होता है। हनुमान जी की कृपा से आपका हर कार्य सफलतापूर्वक संपन्न होता है। 4. नकारात्मक शक्तियों से मुक्ति और मानसिक शांति: कभी कभी व्यक्ति को अपने जीवन में नकारात्मक शक्तियों का आभास होता है, जिससे उसे अज्ञात भय और डर का सामना करना पड़ता है। यह नकारात्मक प्रभाव उसके मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करता है, जिससे चिंता और तनाव बढ़ता है और जीवन में शांति की कमी महसूस होती है। उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान मंदिर जाएं और हनुमान जी को चोला चढ़ाएं। इस दिन सुंदरकांड का पाठ भी करें। महत्व: हनुमान जी को चोला अर्पित करने और सुंदरकांड का पाठ करने से नकारात्मक शक्तियों का प्रभाव समाप्त होता है। यह उपाय व्यक्ति के आसपास की बुरी ऊर्जा को नष्ट करता है और मानसिक शांति, शांति, संतुलन तथा आंतरिक शक्ति को बढ़ाता है। हनुमान जी की कृपा से भय और डर का नाश होता है। 5. सौभाग्य में वृद्धि और वैवाहिक जीवन में सुख शांति: कभी कभी व्यक्ति को वैवाहिक जीवन में सुख और सामंजस्य की कमी महसूस होती है या फिर जीवन साथी से संबंधित कोई समस्या आ सकती है। इसके अलावा कुछ लोगों को शादी के लिए सही जीवन साथी ढूंढने में परेशानी होती है और वे इस संबंध में परेशान रहते हैं। उपाय: मंगलवार के दिन हनुमान जी को सिंदूर अर्पित करें। आप सिंदूर को उनके चरणों में चढ़ाकर या उनके तिलक करके यह उपाय कर सकते हैं। महत्व:
सिंदूर हनुमान जी के साथ साथ माता सीता के प्रेम व समर्पण का भी प्रतीक है और इसे अर्पित करने से आपके सौभाग्य में वृद्धि होती है। यह उपाय विशेष रूप से वैवाहिक जीवन में सुख, समृद्धि और सामंजस्य की प्राप्ति के लिए प्रभावी माना जाता है। हनुमान जी की कृपा से जीवन साथी के साथ संबंधों में प्रेम और समझ बढ़ती है और विवाह में आने वाली रुकावटें दूर होती हैं। साथ ही यह उपाय जीवन में सुख, शांति और वैवाहिक समृद्धि की ओर मार्गदर्शन करता है। इन उपायों के माध्यम से आप भगवान हनुमान जी को प्रसन्न कर उनका आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं और अपने जीवन की समस्याओं से मुक्ति पा सकते हैं। हनुमान जी की आराधना और ये उपाय करने से जातक को जीवन में बल, बुद्धि, विवेक और मानसिक शांति की प्राप्ति होती है। मंगलवार व्रत में यह गलतियां न करें। मंगलवार को हिंदू धर्म में बहुत महत्वपूर्ण दिन माना गया है। इस दिन को हनुमान जी, माँ दुर्गा, मंगल मूर्ति भगवान गणेश और मंगल ग्रह से जोड़ा गया है। मंगलवार को व्रत करने से हनुमान जी की विशेष कृपा तो प्राप्त होती ही है, साथ ही स्वास्थ्य में सुधार, संकटों से मुक्ति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। इसलिए व्रत के दौरान कुछ महत्वपूर्ण सावधानियां ध्यान में रखनी चाहिए। क्योंकि कई बार हम पूरा ध्यान रखने के बाद भी कुछ छोटी छोटी गलतियां कर देते हैं, जिनसे बचने इन बातों को जरूर याद रखें। व्रत में क्या करें? 1. फलाहार व्रत रखें। मंगलवार के व्रत में बिना नमक खाना खाएं, लेकिन यदि आप ऐसा उपवास नहीं कर सकते तो एक समय नमक वाला खाना खाकर बाकी समय पानी या फल ले सकते हैं। 2. शुद्धता का ध्यान रखें। व्रत के दिन शारीरिक और मानसिक शुद्धता का विशेष ध्यान रखें। प्रातः के स्नान करें और स्वच्छ वस्त्र पहने। 3. हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ। हनुमान जी का पूजन और हनुमान चालीसा। बजरंग बाण का पाठ करें, यह व्रत के प्रभाव को बढ़ाता है। 4. दीनहीन और जरूरतमंदों को दान। व्रत के दौरान जरूरतमंदों को कुछ दान देना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। इससे पुण्य की प्राप्ति होती है। 5. ध्यान और साधना। व्रत का वास्तविक उद्देश्य आत्मा की शुद्धि और भगवान से आशीर्वाद प्राप्त करना है। इसलिए व्रत के दिन ध्यान साधना करें और मानसिक शांति बनाए रखें। क्या न करें? 1. बुरा या अपशब्द न कहें। व्रत के दिन किसी भी प्रकार की गाली गलौज या नकारात्मक बातें करने से बचें। सकारात्मक विचारों को ही अपने
मन में जगह दें। 2 मांसाहार, शराब और तामसिक आहार से बचें। मंगलवार व्रत के दौरान तामसिक आहार, मांसाहारी भोजन, शराब, तंबाकू आदि से बचें। इससे व्रत का पूरा लाभ नहीं मिलता। 3. तंत्र मंत्र से बचें। व्रत के दौरान किसी प्रकार के तंत्र मंत्र एवं टोने टोटके से बचना चाहिए। इनका उपयोग केवल योग्य पंडितों द्वारा किया जाना चाहिए। क्योंकि बिना मार्गदर्शन के इन्हें करना गलत हो सकता है। 4 देर तक न सोएं। मंगलवार के दिन यदि आप व्रत रख रहे हैं तो इस दिन देर तक न सोएं। ऐसा करना आपके दैनिक कामों में रुकावट लाएगा। साथ ही आप सूर्यदेव के कोप के भी भागी बन सकते हैं। 5. क्रोध और गुस्से से बचें। यदि किसी जातक की जन्म कुंडली में मंगल दोष है तो उन्हें मंगलवार को विशेष रूप से किसी भी तरह का क्रोध, विवाद या गुस्सा करने से बचना चाहिए, नहीं तो व्रत का प्रभाव नकारात्मक हो सकता है। व्रत के साथ ही मंगलवार के दिन भगवान हनुमान जी की पूजा में भी कुछ सावधानियां रखना जरूरी होता है। पूजा के दौरान की गई गलतियां सिर्फ आपके व्रत को निष्फल नहीं करती, बल्कि आपको हनुमान लल्ला के कोप का भागी भी बना सकती है। जैसे कि यदि आप मंगलवार व्रत की पूजा मंदिर में करने वाले हैं तो मंदिर में खाली हाथ न जाएं। अपनी क्षमता के अनुसार प्रसाद जैसे कि गुद्द चना पाबी नतमते के आए वह चना आदि लेकर जाएं और मंदिर से आते वक्त यह प्रसाद सब में बांट दें। पूजा में किसी भी लोहे की धातु का प्रयोग न करें। ऐसा करने से आपकी पूजा विफल हो जाएगी। पूजा में काले रंग की किसी भी वस्तु का प्रयोग न करें, क्योंकि काला रंग शनिदेव को समर्पित है और पुराणों में हनुमान जी और शनिदेव में गहरी मित्रता का भी वर्णन है। लेकिन मंगलवार की पूजा में काले रंग के प्रयोग से शनि मंगल का संयोग बन सकता है, जो आपके लिए कष्टकारी होगा। हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाते समय यह ध्यान रखें कि इसे स्वच्छ हाथों से चढ़ाएं। अशुद्ध सिंदूर चढ़ाना पूजा में दोष उत्पन्न कर सकता है। हनुमान जी बाल ब्रह्मचारी हैं। ऐसे में पूजा के दौरान किसी भी तरह के व्याभिचार को मन में न आने दें। मंगलवार व्रत के चमत्कारी लाभ। भारतीय संस्कृति में व्रत रखने की परंपरा न केवल आत्मशुद्धि और स्वास्थ्य में सुधार लाती है, बल्कि सप्ताह के अलग अलग दिन किए जाने वाले व्रत किसी न किसी दैवीय शक्ति को समर्पित होते हैं, जिनका अनुष्ठान करने से हमें उनकी कृपा प्राप्त होती है। मंगलवार व्रत विशेष रूप से हनुमान जी की कृपा प्राप्त करने के लिए किया जाता है। तो चलिए इस लेख में हम मंगलवार व्रत के वैज्ञानिक, धार्मिक और अन्य लाभों पर विस्तार से चर्चा करते हैं। वैज्ञानिक लाभ। आज के समय में व्रत को केवल धार्मिक अनुष्ठान के रूप में नहीं, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी विशेष महत्वपूर्ण है। व्रत रखने के दौरान हमारे शरीर और मस्तिष्क पर इसके कई सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। पाचन तंत्र की शुद्धि। सप्ताह में एक दिन व्रत रखने से हमारा पाचन तंत्र बेहतर तरीके से काम करता है। पूरे दिन हल्का भोजन या उपवास करने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है, जिससे शरीर से विषैले तत्व बाहर निकलते हैं। वजन नियंत्रण में मददगार। व्रत रखने से कैलोरी की खपत कम होती है, जो वजन नियंत्रित करने में मदद करता है। यह मोटापे को कम करने और शरीर को स्वस्थ बनाए रखने का एक प्राकृतिक तरीका है। मानसिक शांति और तनाव में कमी। व्रत के दौरान ध्यान और पूजा से मन को शांति मिलती है। यह व्यक्ति को तनाव और चिंता से राहत देने में मदद करता है और मानसिक शांति के कारण व्यक्ति बेहतर निर्णय ले पाता है। इम्यून सिस्टम में सुधार। व्रत के दौरान सात्विक और हल्का भोजन करने से शरीर
में पोषण संतुलित रहता है। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बेहतर होती है और बीमारियों का खतरा कम रहता है। ऊर्जा संतुलन में मदद। शोध से पता चला है कि व्रत के दौरान शरीर में ऊर्जा का स्तर बेहतर होता है। उपवास रखना कोशिकाओं की मरम्मत में भी सहायक होता है और व्यक्ति लंबे समय तक चुस्त दुरुस्त रहता है। धार्मिक लाभ। मंगलवार व्रत को धार्मिक दृष्टिकोण से अत्यंत पवित्र माना गया है। यह व्रत हनुमान जी को समर्पित होता है, जिससे जातकों को कई लाभ मिलते हैं। पापों का नाश। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार मंगलवार का व्रत रखने से व्यक्ति के पिछले जन्मों और वर्तमान जन्म के पाप कर्म नष्ट होते हैं। इसके अलावा इस व्रत से जातक की आत्मा भी शुद्ध होती है। मंगल दोष शांति। जिनकी कुंडली में मंगल दोष होता है, उनके लिए यह व्रत अत्यधिक प्रभावी माना गया है। यह दोष जीवन में कई प्रकार की बाधाएं और समस्याएं उत्पन्न करता है, जिन्हें मंगलवार व्रत और हनुमान जी की पूजा से शांत किया जा सकता है। संकटों से मुक्ति। हनुमान जी को संकट मोचन कहा जाता है। ऐसे में हनुमान जी को समर्पित मंगलवार व्रत भक्तों के सभी कष्टों का निवारण करता है। साथ ही जीवन के कठिन समय में उन्हें मानसिक और शारीरिक शक्ति प्रदान करता है। उत्तम संतान की प्राप्ति। उत्तम संतान की प्राप्ति के भी मंगलवार का व्रत बहुत ही चमत्कारी माना जाता है। मान्यता है कि यह व्रत करने से संतान बलशाली व बुद्धिमान होती है। भूत प्रेत से छुटकारा। मंगलवार व्रत के प्रभाव से नकारात्मक शक्तियों, भूत प्रेत आदि से सुरक्षा मिलती है। अन्य लाभ। व्रत का प्रभाव न केवल हमारे शरीर और धार्मिक पक्ष पर होता है, बल्कि यह हमारे जीवन के अन्य पहलुओं में भी बड़ा बदलाव ला सकता है। हनुमान जी की कृपा प्राप्ति। बजरंगबली हनुमान को शक्ति, भक्ति और साहस का प्रतीक माना जाता है। मान्यता है कि मंगलवार का व्रत रखने से हनुमान जी की कृपा प्राप्त होती है और उनके आशीर्वाद से जीवन की सभी बाधाएं दूर होती हैं। आत्मनियंत्रण और अनुशासन। व्रत हमें हमारी इच्छाओं और आदतों पर नियंत्रण करना सिखाता है, जिससे हमारे जीवन में अनुशासन आता है। सकारात्मक ऊर्जा का संचार। मंगलवार व्रत के दौरान किए गए भक्ति कार्य जैसे हनुमान चालीसा का पाठ और पूजा जीने से घर और मन में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। साहस में वृद्धि। मंगलवार का व्रत रखने से व्यक्ति के सम्मान, आत्मविश्वास और साहस में वृद्धि होती है। ईश्वर के प्रति समर्पण। व्रत रखने से व्यक्ति का मन धार्मिक गतिविधियों की ओर आकर्षित होता है। इससे आत्मिक शांति और ईश्वर के प्रति समर्पण बढ़ता है, जो व्यक्ति को आध्यात्मिकता से जोड़ता है।